सो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि एनटीए एसएससी यानी सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट की जो है वो वैकेंसीज निकली हुई है। ईपीएफओ में टोटल 2600 वैकेंसीज निकली हैं। तो यहाँ पे जो है वो इसका पेपर एनटीए करवाएगा, टीसीएस नहीं करवाएगा। और एनटीए जो है वो बैंकिंग के पेपर नहीं करवाता है, और एनटीए के ज़्यादातर एग्जाम जो है वो हमारे एसएससी बेस्ड रहते हैं। लेकिन क्योंकि ये जो है वो कुछ रिलेटेड है आपका बैंकिंग फील्ड से, तो यहाँ पे जो है वो दोनों एसएससी प्लस बैंकिंग के टॉपिक्स जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो मैंने जो है वो दोनों के टॉपिक्स आप लोगों के लिख दिए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपको इन टॉपिक्स को जो है वो एक एक करके खत्म करना है, ठीक है ना। अब स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि टॉपिक वाइज पढ़ते ही नहीं है, कुछ भी उठा लिया और पढ़ लिया। देखिए, ऐसे जो है वो सिलेक्शन नहीं होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जॉब है, क्योंकि अगर आपको अपना होम स्टेट चाहिए और 45-50 हज़ार सैलरी चाहिए अपने घर में रहते हुए, तो इस फॉर्म को जो है वो जरूर भरिएगा और बहुत सीरियसली लीजिएगा। देखिए, एसएससी की बात कर लूँ तो एसएससी के टॉपिक जो है वो इसमें ज़्यादा पूछे जाएंगे रीजनिंग में। चाहे हमारी एनालॉजी हो गई, कोडिंग डिकोडिंग हो गई, सीरीज हो गई, सीरीज के बहुत क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और रैंकिंग बेस्ड हो गई, वीन डायग्राम हो गए, मैथमेटिकल ऑपरेशन, ब्लड रिलेशन, क्लॉक, एज, कैलेंडर, डाइस, डायरेक्शन, काउंटिंग ऑफ एरर्स, और मिरर ऑफ इमेज और वाटर ऑफ इमेज, ठीक है ना। ये सारे जो है वो मैंने आपको टोटल 14 जो है वो टॉपिक्स बताए हैं एसएससी के। देखिए, 1 घंटा रीजनिंग को देंगे ना, तो ये टॉपिक जो है वो बहुत जल्दी निपट जाएंगे आपके, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है वो आपको बैंकिंग के टॉपिक्स पढ़ने हैं। बैंकिंग के टॉपिक्स क्या? सिंपल सिलोगिज्म, ठीक है ना। मुझे हाई लेवल की सिलोगिज्म नहीं पूछनी है, जैसी आजकल जो है वो बैंकों में पूछी जाती है। सिंपल सिलोगिज्म जो है वो हमें पढ़नी है। ये जो है वो आपके एसएससी में भी पूछा जाता है ये टॉपिक, जबकि आपका सिलोगिज्म, ठीक है ना। और इनइक्वालिटी बहुत सिंपल है, ठीक है। 1-2 वीडियो देखेंगे तो इनइक्वालिटी के जो है वो आपके वीडियो क्वेश्चंस बनने लगेंगे। सिंपल जो है वो यूट्यूब पे इनइक्वालिटी के 1-2 वीडियोस देख लीजिएगा, और फिर नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 100-150 लगाइएगा, तो आपका इनइक्वालिटी बहुत ईजी टॉपिक है, समझ में आ जाएगा। फिर मशीन इनपुट आउटपुट, ये बहुत ही रेयर केस है कि ये जो है वो आपसे पेपर में पूछे, ठीक है ना। क्योंकि एक पेपर है तो हम लोग जो है वो रिस्क नहीं ले सकते। हमको जो है वो इसके क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए। मशीन इनपुट आउटपुट के पूछा जाएगा, सिंपल पूछा जाएगा, ज़्यादा जो है वो हार्ड नहीं पूछा जा सकता। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो आपके ये वाले टॉपिक्स हैं, ठीक है ना, बैंक के। क्योंकि ये जो है वो आपके अब एसएससी में भी पूछे जाने लगे ये वाले टॉपिक्स। तो हो सकता है एनटीए जो है वो आपके पूछ ले, ठीक है ना। एसएससी तो टीसीएस करवाता है, लेकिन यहाँ पे जो है वो एनटीए ये टॉपिक जो है वो पूछ सकता है, ठीक है। ये जो है वो हमारे लॉजिकल रीजनिंग के टॉपिक्स हैं, जैसे स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट हो गए, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन हो गए, स्टेटमेंट कंक्लूजन हो गया, कॉज ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, असर्शन एंड रीजन, डाटा सफिशिएंसी। ये सारे टॉपिक्स लिख लीजिएगा, और एक एक की जो है वो वीडियो देखिएगा, और टॉपिक जो है वो लगातार खत्म करते जाइएगा। जैसे ही आपको जो है वो टॉपिक समझ में आ जाएंगे ना, तो आप लोग जो है वो बड़ी इजीली ये वाले क्वेश्चन जो है वो कर लेंगे। तो मैंने जो है वो टोटल 14 टॉपिक्स आपके एसएससी के लिखे हैं, और टोटल 10 टॉपिक जो है वो इनके लिखे हैं। एक एक टॉपिक को खत्म करते हुए जाएंगे, तो ये टॉपिक जो है वो आपके एसएससी सीजीएल में भी काम आएंगे, जिसका पेपर जून में है। और ये टॉपिक अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें टॉपिक काम आ सकते हैं। लेकिन ये जो है वो आपका कॉमन सिलेबस रहेगा आपका एनटीए में, ठीक है ना, एनटीए के ईपीएफओ के एसएससी पेपर में। तो अगर आपने मेरे चैनल को जो है वो लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।